बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान। शामिल करते हैं आज की अहम इलाकाई खबरें। साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक आज साहिवाल में तहरीक लब्बैक के ज़ेर एहतमाम जुलूस और रैलियों का एहतमाम किया गया। साहिवाल के मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई शटर डाउन करवाती रही तहरीक लब्बैक के कारकुन और अमीर साहिवाल मोहम्मद कादर ने कुछ दिन पहले कॉल दी थी 27 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल होगी, जिसमें यह मौकफ अपनाया गया कि हुकूमत अपने MNAs, MPs और आला ओहदेदारान की शाखर्चियों और प्रोटोकॉल के नाम पर फजूल अखराजात बंद किए जाएं। ये फजूल अखराजात अवाम पर बोझ बनकर सामने आते हैं। कोई भी हुकूमत आए कोई जाए, प्रोटोकॉल के नाम पर अवाम को हमेशा तंग किया जाता है। अवाम के ऊपर बोझ ही बोझ डाला जाता है। कोई ऐसा लीडर नहीं जो अवाम की सहूलत के लिए कोई काम करे। अवाम कहती है कि वोट मांगने के लिए सभी मकामी लीडर अपने घरों से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अवाम की सहूलत के लिए कोई भी लीडर अपने घर से बाहर नहीं आता। वजीराबाद से आपको बताते चले, कप्तान के खिलाड़ी और तहरीक इंसाफ हल्का N73 के उम्मीदवार मोहम्मद अहमद चट्ठा और जिले सदर चौधरी मोहम्मद अफजल चीमा की क़यादत में जेल भरो तहरीक के काफिले गुजरांवाला पहुंच गए। जेल भरो तहरीक में छोटे बच्चे भी कैंपों में आना शुरू हो गए। पुलिस सेंट्रल जेल के सामने आ गई। गुजरांवाला पुलिस की तरफ से तैयारियां मुकम्मल। जेल भरो तहरीक में PTI के रहनुमा जफरुल्लाह चीमा और बेटा सुहेल जफर चीमा के दरमियान ठन गई। जेल में जाऊंगा, जेल में आ जाऊंगा, बाप बेटे ने रट लगाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मोहम्मद अहमद चट्ठा और अफजल चीमा भी कारकुनान के हमरा सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद, जबकि गुजरांवाला जेल भरो तहरीक में छोटे बच्चे भी कैंपों में आना शुरू हो गए। तहरीक में गिरफ्तारी के लिए पुलिस सेंट्रल जेल के सामने आ गई। वजीराबाद से आपको बताते चले, मुआमने खसूसी बराए वजीर आजम पाकिस्तान अता तारड़ ने कहा है कि मुल्क में इस वक्त दोहरा निजाम अदल है। मुस्लिम लीग के लिए अलहदा कानून, PTI के लिए अलहदा कानून। इमरान खान से पूछा जाता है कि कब अदालत आएंगे। वजीराबाद से जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक वजीराबाद के इलाके घक्कड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुआमने खसूसी ने कहा कि लाडले को सहूलतें दी गई। क्या हर किसी को ये सहूलत है कि वो मीडिया पर सफाई दे सके? उन्होंने कहा कि PTI ने अपने दौरे हुकूमत में बदतरीन करप्शन की, वो तोशा खाना बेच कर अरबों डकार गया। कौन सा प्लॉट कैंट में 4 करोड़ में मिलता है जो चोरी करता है? इससे सजा मिलनी चाहिए। इस वक्त खुद नोटिस नहीं लिया जाता जब मुल्क में बड़ी ज्यादतियां होती हैं। नून लीग को ना हुक्म इम्तनाई मिलता है ना ही सहूलत। हमें बख्तरबंद गाड़ियों में लाया जाता था, लाडले को सहूलत मिलती है, वो गालियां देता है। हम ना मुनाफिक हैं और ना ही गालियां देते हैं। हमें इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। नून लीग के साथ अदल में फर्क किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें दीवार के साथ ना लगाया जाए। हमने क्या ठेका लिया हुआ है मईशत ठीक करें। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए जो उसूल लागू किए गए आपके लिए भी वही लागू होंगे। हमने फुल कोर्ट की भी डिमांड की है। मुजाहिर नकवी की परवेज इलाही के साथ पुरानी ताल्लुकदारी है। एक तरफ जेल भरो तहरीक तो दूसरी तरफ डूब मरो है। पहले जमानत करवा ले फिर जेल जाएं। उन्होंने कहा कि इन्होंने क्या जेल भरनी है। उन्होंने जेल भरो तहरीक के हवाले से कहा कि गुजरांवाला की क़यादत आए हमें गिरफ्तारी दे। ये तो ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर गिरफ्तारियां दे रहे हैं। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। थाना घक्कड़ मंडी पुलिस की शानदार कार्रवाई। बदनाम जमाना मंशियात फरोश अरसलान तोर समेत 3 कस गिरफ्तार। मुलजिमान से 3 किलो से जायद चर्स बरामद। मुकदमात दर्ज कर लिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वजीराबाद की हिदायत के मुताबिक जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। मंशियात फरोशी का मकरूह धंधा करने वाले बदनाम जमाना मंशियात फरोश अरसलान तोर समेत 3 कस थाना घक्कड़ मंडी पुलिस के शिकंजे में आ गए। SHO थाना घक्कड़ मंडी इरफान मुनव्वर भिंडर और उनकी टीम ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोश अरसलान तोर समेत 3 कस को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जा से 3 किलो से जायद चर्स बरामद करके मुकदमात दर्ज करके हवालात जुडिशल भिजवा दिया। DSP सर्कल वजीराबाद और SHO इरफान मुनव्वर भिंडर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंशियात फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मंशियात फरोशी लानत और मुआशरती रोग है। मंशियात नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के कातिल हैं। जो भी मंशियात फरोशी में मुलविस पाया गया सीधा जेल जाएगा। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद अशरफ से नारोवाल के उलमा इकराम और अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड नारोवाल और अंजुमन शहरियां रजिस्टर्ड नारोवाल के वफद ने मुलाकात की। मुलाकात में डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने कहा, नारोवाल जिला में फरोगे अमन के लिए हमें इत्तेहाद इत्तफाक यगानगत एसार कुर्बानी के जज्बों को परवान चढ़ाना है। हमें रमजान मुबारक की आमद पर रमजान बाजारों के कयाम को यकीनी बनाना है। जखीरा खोरी के खात्मे, शबे बरात, माह रमजान मुबारक में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए जाएं। मुलाकात में इलामा पीर काजी मोहम्मद याकूब रिजवी सजादा नशी आस्ताना आलिया हजरत मखदूम मिल्लत नारोवाल, सरप्रस्त आला अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड नारोवाल और अंजुमन शहरियां रजिस्टर्ड नारोवाल मोहतरम हाजी इलियास भट्ट, सदर अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड नारोवाल मोहतरम डॉक्टर तारक उपल, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड नारोवाल
नारोवाल मोहतरम हाजी शेख तासुर अली, सदर अंजुमन शहरियां रजिस्टर्ड नारोवाल मोहतरम हाफिज मोहम्मद इमरान भट्टी, सदर सराफा एसोसिएशन नारोवाल मोहतरम हाफिज कारी तलत महमूद, जमाती अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सिटी नारोवाल, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड नारोवाल साहबजादा काजी मोहम्मद अली रजा। हारूनाबाद से आपको बताते चले, अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान रजिस्टर्ड के सालाना इम्तिहानात में लाखों तलबा हिस्सा ले रहे हैं। कारी गुलाम रसूल मोहतरम जामिया रिजविया मजहरुल इस्लाम की जेर निगरानी इम्तिहानात का सिलसिला जारी। तफसीलात के मुताबिक मदरसे दीनिया के अहम तालीमी बोर्ड और अहले सुन्नत वल जमात के मदरसा दीनिया के कदीमो अजीम नेट तंजीम अल मदारिस अहले विर्क के तहत सुन्नत पाकिस्तान दरस निज़ामी आलमी कोर्स के सालाना इम्तिहानात का सिलसिला मरकजी ईदगाह हारूनाबाद में जारी, जो कि 2 मार्च तक जारी रहेगा। इस मौका पर कारी गुलाम रसूल मोहतरम जामिया रिजविया मजहरुल इस्लाम का सहाफ़ी कालम निगार अल्लाह रखा बाबर से बात करते हुए कहना था कि तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के जेर तहत होने वाले इम्तिहानात इंतहाई शफाफियत के साथ जारी हैं। इमसाल 176 के करीब तलबा इम्तिहान दे रहे हैं। तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान मुल्क का सबसे बड़ा दीनी तालीमी इदारा है, जिसमें लाखों तलबा और तालिबात इम्तिहान में हिस्सा ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया रिज़विया मरकज़ी अदारा है। इसके तहत तंजीमुल मदारिस में अल्हम्दुलिल्लाह 176 तलबा इम्तिहान दे रहे हैं। मरकज़ी ईदगाह में सेंटर बना है जो अहले सुन्नत व जमात का मरकज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जामिया रिज़विया में मुख्तलिफ शोबाजात में तंजीमुल मदारिस के तहत शोबा बनात बनीन दोनों शोबों में अल्हम्दुलिल्लाह 270 बच्ची और बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेवर तरीम से हासिल हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शोबाजात में हर तरह का इंतज़ाम इंसराम है, बच्चों के खाने का एहतमाम है, बच्चे के लिए हर तरह की सहूलतें मुहैया की जाती हैं। और तंजीमुल मदारिस जो हमारा मरकज़ है, सैकड़ों नहीं हज़ारों लाखों तलबा इस साल वहाँ इम्तिहान दे रहे हैं। तो एक मुनज़्ज़म अदारा है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे अदारे में तशरीफ लाएं। लाड़काना से ब्यूरो चीफ असदुल्लाह शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना में जमीयत उलमा इस्लाम जिला लाड़काना की जानिब से जामिया इस्लामिया इशातुल कुरान लाड़काना में 2 रोज़ा तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। 2 दिन से जारी वर्कशॉप में ज़िले अमीर जानशीन शहीदुल इस्लाम मौलाना नासिर खालिद महमूद सोमरू की सदारत में जामिया इस्लामिया लाड़काना में शुरू हुआ। वर्कशॉप में मौलाना साईं अब्दुल कयूम, हजरत मौलाना साईं अब्दुल मुजीब कुरैशी, हजरत मौलाना साईं अब्दुल्ला अहमद हाला, मौलाना मोहम्मद रमजान, JUI के मरकजी और सूबाई रहनुमाओं ने सियासी समाजी मजहबी मौज़ूआत पर आलम दीन ने लेक्चर दिए। इस मौका पर जमीयत उलमा इस्लाम ने सिंध के जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद खालिद महमूद सोमरू मोहब्बत अली, वर्कशॉप के इख्तिताम पर जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद खालिद महमूद सोमरू ने वर्कशॉप में मौजूद शुरका के मुख्तलिफ सवालात के जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान बनने से आज तक विफाक में जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत नहीं बनी। जिस दिन हमारी हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह मुल्क को हकीकी इस्लामी रियासत बनाएंगे। इस वक्त मुल्क में जो महंगाई है वो इमरान की 4 साला नाअहल हुकूमत के बदौलत है। हमने कभी भी महंगाई के खिलाफ मार्च नहीं किया, बल्कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए मार्च किए। उन्होंने मजीद कहा कि ऐवान में हमारी जमात की अक्सरियत नहीं, लेकिन फिर भी हमने अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर उठाया। हमने जिस उम्मीदवार की हिमायत की वो इलेक्शन जीत गया। हमारे वोट बैंक से कोई भी इख्तिलाफात नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा कि इंशाअल्लाह आइंदा हुकूमत जमीयत उलमा इस्लाम की होगी, बस जमात के कारकुनान हिम्मत का जज्बा दिखाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त ही जमीयत उलमा इस्लाम ज़िले लाड़काणे जे ज़ेर एहतमाम पंहिंजे वर्करनि जे लाइ ऐं जेके असांजे ज़िले जे तमामु मसाजिद जा अहमा हज़रात उन्हनि जे लाइ, शहर जे मुख़्तलिफ़ तबक़नि जे दोस्तनि जे लाइ, जंहिंमें असांजा वकला हज़रात, डॉक्टर हज़रात या प्रोफेसर्स हज़रात, उस्ताद हज़रात या जेके ताजिर हज़रात आहिनि, उन्हनि जे लाइ हिकिड़ी तरबियती वर्कशॉप जेका शायदि मुंहिंजे ख़्याल में पहिरियों दफ़ो इन जो इनेकाद थियो आहे। 2 रोज़ा राति बि तव्हां ॾिठो त सभु दोस्त हिते हुया ऐं उन में जमीयत उलमा इस्लाम जा मरकज़ी असांजा अॻवान, सूबाई अॻवान, वॾा वॾा मशाइख़, वॾा शेखुल हदीस, मुमताज़ उलमा इकराम, उन्हनि जेको आहे सो हिन में शिरकत कई ऐं उन्हनि तरबियत कई, पंहिंजा बयानात कया।
ऐं अॼु इहो अलहमदुलिल्लाह इहो सिलसिलो हिन वक़्तु दुआ ख़ैर सां इख़्तिताम पज़ीर थियो आहे। मुल्क भर में कमर तोड़ महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दूभर कर दिया। महंगाई की वजह से 22 करोड़ आवाम परेशान। तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राणा शहजाद कैसर से। जी राणा शहजाद, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्रीम ब्लॉक लाहौर में। यहाँ मेरे साथ एक ताजर मौजूद हैं, आए इनसे बात करते हैं। ये हुकूमत के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आप क्या कहना चाहते हैं हुकूमत के बारे में? हुकूमत के बारे में सबसे पहली बात ये है कि हुकूमत हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही। जितनी महंगाई हो गई है, आवाम पीसी जा रही है, हर चीज़ के रेट ऊपर जा रहे हैं। देखें, गरीब आदमी का जो गुजारा बहुत मुश्किल हो चुका है और जो हमारी इनकम्स बहुत नीचे चली गई है। हमारी जो पैसे की वैल्यू डिग्रेड होती जा रही है। हमारे पास प्लानिंग्स कुछ नहीं है। हमारी मुल्क के पास, हमारे जो हुक्मरान हैं उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम आगे तरक्की कर सकते हैं। ये अगर इसी तरह काम चलता रहा तो हम फिर और मज़ीद नीचे डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ये प्लानिंग आप किसको कह रहे हैं? मतलब कैसी प्लानिंग होनी चाहिए? ये है कि देखें ना, कोई भी फ़र्ज़ करे, आपके घर में फैमिली है, आप घर चला रहे हैं। इसी तरह मुल्क जो चलाना मुश्किल नहीं होता। इसके लिए 22 करोड़ अवाम है, उसको चलाना, उसके हर चीज़ को देखना। ये देखें, हर चीज़ को पूरा करना गवर्नमेंट का काम होता है। टैक्स देना हमारा काम है, हम टैक्स देते भी हैं और ये बोझ हमारे ऊपर पड़ता भी है और हम उसको बर्दाश्त भी करते हैं। लेकिन ये देखें ना, हमारी मुल्क में बहुत सारी मुआशी बहरान की वजह से हम बहुत परेशान हैं। हमारी गवर्नमेंट भी परेशान है। ये नहीं कि उनके पास सैलरियों के पैसे नहीं हैं। जितने भी ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको सैलरियाँ देने के पैसे नहीं है, हमारी इनकम्स नहीं है, टैक्स कटा नहीं जनरेट कर पा रही, जिसकी वजह से हमारे पास प्लानिंग का मतलब ये है कि हमारे पास पैसा कमाने की प्लानिंग नहीं है। हमारी गवर्नमेंट के पास किधर से आएगा पैसा? जी बिल्कुल, इनका यही कहना है। 22 करोड़ आवाम का जो है जिम्मेदारी हुकूमत पे पड़ती है। कैमरामैन टीम के साथ राणा शहजाद कैसर, डिप्टी ब्यूरो चीफ। डीपीओ पाकपतन हसन इकबाल की हिदायत पर डीएसपी सदर सर्कल मंसूर आलम की सरबराही में थाना चकबेदी पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार, भारी मिकदार में चर्स बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए डीएसपी सदर सर्कल मंसूर आलम की सरबराही में एसएचओ थाना चकबेदी आशिक आबद मुहार ने अपनी टीम के हमरा 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मंशियात फरोशों के कब्जे से 2 किलोग्राम से जायद मिकदार की चर्स बरामद कर ली। गिरफ्तार तीनों मुलजिमान के खिलाफ संगीन दफात के तहत अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान को जुडिशियल रिमार्क्स पर जेल भिजवा दिया। एसएचओ आशिक आबद मुहार का कहना था कि डीपीओ पाकपतन डीएसपी सदर सर्कल की सरबराही में मंशियात का मकरूह धंधा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। किसी भी शख्स को मंशियात का मकरूह धंधा करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। हारूनाबाद से आपको बताते चले, अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा और साबिक सिटी नाज़िम मलिक सजाद अलवी ने कहा है कि पीडीएम ने जब हुकूमत संभाली तो मसाइल इंतहाई गंभीर थे, जिनसे निजात के लिए वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में दिन रात एक किए हुए हैं। इंशाअल्लाह अवाम को बहुत जल्द मसाइल और मुश्किलात से निजात मिल जाएगी। मौजूदा हंगामी हालात और महंगाई के जिम्मेदार वो इमरानी दौर है जिन्होंने IMF से मुआहदे किए। माजी गवाह है कि मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ ने हर दौर में मुल्क की बेहतरी और मुल्क की तरक्की, अवाम की खुशहाली के लिए अमली इक़दामात उठाए। चंद माह मुश्किलात के थे जो अब खत्म होने वाले हैं। अवाम को रिलीफ की फराहमी उनकी दहलीज पर फराहम किया जाएगा। मुस्लिम लीग के 2013 से 2018 के दौर में मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया गया। मुल्क में मोटरवेज की जाल बिछाए गए, मईशत को अरूज मिला, मगर 2018 के बाद ऐसी पॉलिसियां बनाई गई जिनसे मसाइल और बहरान पूरी कौम का मुकद्दर बन गए। सीपैक, रोल बैक और आज जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कलीदी किरदार है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के साबका दौर में $40 बिलियन की सरमायाकारी मुल्क में आ रही थी, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नाअहली की वजह से मुल्क में बेहतरी ना आ सकी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासत को दाव पर लगाकर रियासत को बचाया और आइंदा होने वाले जनरल इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाब हुकूमत बनाएगी। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बलूचिस्तान से खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के शहर सिब्बी में 7वीं मरदमशुमारी में हर फर्द बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। एक घर में जितने भी शादीशुदा अफराद हों वो अपनी सरबराही अलग अलग जाहिर करें। अब तफसीलात शामिल करते हैं। सिब्बी में 7वीं मरदमशुमारी 2023 के हवाले से सियासी और समाजी रहनुमा कबायली शख्सियत मीर असगर खां मरी की ज़ेर क़यादत एक अहम इजलास हुआ। इजलास में सियासी और समाजी रहनुमाओं के सरबराहान समेत इलाकाई मोतवरीन और मुअज़्ज़िज़ीन की शिरकत। इजलास में मुकर्ररीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान में मरदमशुमारी को खास अहमियत हासिल है, क्योंकि इससे आबादी की तादाद, इसके मुख्तलिफ तबकों की सेहत, मुआशी, तालीमी, रोजगार हालत और नकलो हमल के बारे में मालूमात हासिल की जाती हैं। इन मालूमात की रोशनी में आइंदा के लिए आबादी की फलाह बहबूद और मुल्क की तरक्की के लिए मनसूबाबंदी की जाती है। इससे इलाके के तालीम, सेहत, कौमी और सूबाई असम्बलियों
की नशिस्तें तलबा के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग सीटें वगैरह का हिसाब लगाया जाता है। इसलिए हर मुल्क में एक मखसूस वक्फे के बाद बाकायदा तौर पर मरदमशुमारी की जाती है। इसके लिए हुकूमत में एक अलग शोबा होता है जिसका काम न सिर्फ मरदमशुमारी के लिए मतलूबा इंतजाम करना होता है बल्कि मरदमशुमारी से हासिल अदाद शुमार का तज्जिया करना भी होता है। इस तज्जिये की बुनियाद पर हुकूमत मुकम्मल तरक्की और कौम की फलाह बहबूद की खातिर तवीलुल मियाद बुनियादी पॉलिसियों को मुतय्यन कर सकती है। हमें एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए जो हर वार्ड और हर यूसी पर नजर रखे और रिहायशियों को मरदमशुमारी के बारे में आगाही और इसके मुस्बत असरात से आगाह करे। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हमारे नुमाइंदा खसूसी शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक लुड्डन के नवाही इलाका दौलताबाद में शादी पे हुई फायर। सब मेहमानों ने अपने हाथ किए खूब साफ। थाना लुड्डन के इलाके में बशीर नामी शख्स की बेटी की शादी में बारात के साथ आए लोगों को दुल्हन से पहले पड़ी मार। सब ने किए खूब अपने हाथ साफ। जब मामला ज्यादा बढ़ा तो 15 पर कॉल की गई तो पुलिस ने आकर मामला रफा दफा किया। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चलें ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इतवार के रोज कहा है कि हुकूमत पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और जिन्होंने कारकुनों को रजा कराना तौर पर खुद को गिरफ्तारियों के लिए पेश को लाहौर या रावलपिंडी की जेलों में भेजने से पहले दूर दराज की जेलों में भेजेगी। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि पीटीआई की जेल भरो तहरीक के एक हिस्से के तौर पर अब तक 100 से 150 के दरमियान लोगों ने गिरफ्तारियां की हैं। ये एक मुहिम जो हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज और दबाव डालने की कोशिश करती है। और आगे बढ़ेंगे। पुलिस अफसरान 6 अप्रैल 2022 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत से गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल अख्तर सोमरू 3 दिन गुजरने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ताहाल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इनेकाद की तारीख के ऐलान में ताखीर से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस में 23 फरवरी को दिया गया तहरीरी हुक्मनामा नहीं जारी किया। मुख्तलिफ अफ्रीकैन की नुमाइंदगी करने वाले वकला ताखीर पर परेशान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करने वाले वकील मंसूर ऐवान ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को तस्दीक की कि पार्टी को अभी तक तहरीरी हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ जो केस की पहली समाअत के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने दिया था। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला के ज़खायर के साथ कई दहाइयों में अपने मुआशी बहरान से नबुर्द आजमा है जो कि 10 साल की कम तरीन सतह है। मजमूई तौर पर 3 ममालिक बहरान ज़दा मुल्क की मदद के लिए आगे आए हैं। चीन और ईरान के बाद उज़्बेकिस्तान ने भी पाकिस्तान के साथ 2 तरफा तजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए $1 बिलियन का मुआहदा किया। चौधरी लियाकत अली धोतड़ की बेटी की शादी डॉक्टर आतिफ नसरुल्लाह रांझा हाल मुकीम अमेरिका के साथ बखैर खूबी सर अंजाम पाई। तकरीब रुख्ती में चौधरी नूर मोहम्मद धोतड़, एडिशनल सेशन जज वजीराबाद चौधरी मोहम्मद एहसन, सैयद एजाज हुसैन खयाली, मोहम्मद बूटा नईम गोंदल, साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल, सहाफी जहूर अहमद साबरी, नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज, चौधरी मकसूद अहमद वडाइच, मैनेजर अलाइड बैंक, चौधरी मोहम्मद रियाज वडाइच, चौधरी दाऊद अली वडाइच, चौधरी फजल अहमद भागट, चौधरी जैन गयास तारड़, चौधरी नसर इकबाल वडाइच, चौधरी मोहम्मद हुसैन वडाइच, डॉक्टर शाहद नसीम, डॉक्टर मिर्जा मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर कैसर महमूद, इशफाक हुसैन, चौधरी जफर इकबाल वडाइच, मिर्जा ताहिर महमूद, लाला जफर इकबाल और दीगर दोस्तों, अकारब और अजीजों ने शिरकत की। गोजरा से आपको बताते चले हमारे नुमाइंदे आरिफ हुसैन वारसी की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ चंद रोज कबल थाना सिटी की हदूद में डकैती मुजामत पर जख्मी होने वाला बुजुर्ग आशिक हुसैन इंतकाल कर गया। तफसीलात के मुताबिक गोजरा बाईपास लिंक रोड पर चंद रोज कबल डकैती मुजामत पर डाकुओं की फायरिंग से आशिक हुसैन और इसका बेटा आरिफ शदीद जख्मी हो गए थे जिनको अलाइड अस्पताल रेफर कर दिया गया था। वहाँ जख्मों की ताब न लाते हुए आशिक हुसैन दम तोड़ गया। डॉक्टरों के मुताबिक इसको लगने वाली गोलियां इंतहाई जहर आलूद थी जिसकी वजह से जहर जिस्म में सैराब कर गया और आशिक की मौत वाक़या हो गई। आशिक हुसैन को आबाई गांव 249 गांव पे गोजरा में सपुर्द खाक कर दिया गया। डकैती का मुकदमा नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज। भवाना से आपको बताते चले सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट थाना भवाना के इलाका में पुलिस पार्टी पर फायरिंग, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। सीआईए पुलिस नसरुल्लाह खान एएसआई ने बमा टीम हमराही मुलाजिमान लंगराना से बजानिब भवाना आ रहे थे। भवाना पेंसरा रोड बाईपास पर नामालूम मुलजिमान ने वारदात की नीयत से गाड़ी को रोकने की कोशिश की।
नामालूम मुलजिमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही सीधी फायरिंग शुरू कर दी। CIA पुलिस ने भी हक हिफाजत खुद इख्तियार करते हुए जवाबी फायरिंग की। फायरिंग रुकने पर सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया जो फायरिंग से जख्मी हो गया था। जख्मी मुलजिम की शिनाख्त नासिर वल्द भाई खान कौम वसीर सकना चक 45 के नाम से हुई। मुलजिम नासिर के कब्जा से नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिम संगीन मुकदमात में साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। मुलजिम नासिर थाना सिटी पुलिस को डकैती के मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम के साथ ही रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए मौका से फरार। वाक़े की इतला मिलते ही सीनियर पुलिस अफसरान पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। फरार मुलजिमान की तलाश के लिए इलाका में सर्च ऑपरेशन और हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई जारी है। सराय मुगल के नवाही इलाका हंजराए खुर्द में जिला कौंसिल कसूर के करोड़ों रुपए फंड से बनने वाली PC में नाकस मटेरियल से हुकूमत को लाखों रुपए का चूना। जिला कौंसिल कसूर के करोड़ों रुपए फंड से हंजराए खुर्द में ठेकेदार के मुबैना करप्शन से नाकस मटेरियल के इस्तेमाल और जिला कौंसिल कसूर मुबैना करप्शन में मेल मिलाप से हुकूमत को लाखों रुपए का चूना लगाया गया। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा कि ठेकेदार ने जिला कौंसिल कसूर से मुबैना तौर पर मिली भगत से नाकस मटेरियल और गलत पैमाइश से लाखों रुपए के बिल निकलवा लिए। CEO जिला कौंसिल कसूर से मौकफ लिया गया तो टाल मटोल करते हुए बताया गया कि हम चेक करेंगे, मगर 2 हफ्ता गुजरने के बावजूद कुछ न हुआ। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब, DCO कसूर और नैब FI एंटी करप्शन से नोटिस का मुतालबा कर दिया। ऑन न्यूज पर खबर चलते ही फौरन चीफ ऑफिसर की तरफ से बंद नाला सीवरेज को खोल दिया गया। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक मेन सीवरेज लाइन गरबी साइड GT रोड अचानक 2 रोज कबल बंद हो गई। अमला सफाई ने फौरी तौर पर जनाब चीफ ऑफिसर मैडम सोफिया आशिक और म्यूनिसिपल ऑफिसर आसिफ फरजंद को सीवरेज लाइन बंद होने की इतला दी, जिस पर चीफ ऑफिसर ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए तमाम सब इंजीनियर, म्यूनिसिपल ऑफिसर, अमला सफाई बमा सफाई मशीनरी को हिदायत जारी की कि फौरी तौर पर तमाम तर वसाइल को बुरे कार लाते हुए सीवरेज लाइन को खोला जाए। इसी वक्त तमाम ऑफिसर, अमला सफाई और मशीनरी ने काम शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत से काम करने की वजह से सीवर लाइन बंद होने की वजह से अवाम उन्नास को कोई परेशानी न हुई। तमाम अमला और मशीनरी ने बरोज एतवार भी सीवर लाइन को खोलने पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जनाब चीफ ऑफिसर खुद फील्ड में जाकर काम चेक कर रही हैं और अमला को भी हिदायत जारी की है कि जब तक सीवर लाइन खुल नहीं जाती तमाम अमला घर नहीं जाएगा। आवाम को सफाई की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी में कोई कसर न रखी जाए। अंडर पास से बजरिया, शक्कर मशीन और डिवाइडिंग पंप से पानी उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से अंडर पास आम ट्रैफिक के लिए चल रहा है। दरबार भोला पीर पर भी सर्विस रोड पर खड़े पानी को बजरिया पंप खत्म किया जा रहा है। अमला सफाई ने जनाब चीफ ऑफिसर को यकीन दहानी करवाई कि बहुत जल्द सीवरेज लाइन खुल जाएगी। चीफ ऑफिसर ने तमाम तर काम की तफसीली और अमला सफाई के काम से मुतमईन हुई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।